अगर किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। हम केवल संभावनाओं की बात नहीं करते, बल्कि आवश्यकता पड़ती तो उन संभावनाओं को परिणाम में बदल करके दिखाते भी हैं। इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन हो, विकास के कार्य हो, या माफिया मुक्त और दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का कार्य, यह उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। और डबल इंजन सरकार की ताकत है कि हमने नौजवान के लिए रोजगार उपलब्ध करवाया है, अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन लाए हैं, हर व्यापारी और उद्यमी को भय मुक्त वातावरण दिया है, हर बेटी को हंसते हुए आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है कि एक बेटी भी स्कूल जा सकती है, बाजार जा सकती है, भय मुक्त वातावरण में जा सकती है। और अगर किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। यह तभी हो सकता है जब सरकार में करने की इच्छा शक्ति हो, और अब तो सरकार इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ चुकी है। ये नीति उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की। उनका कहना है कि अगर कोई भी इस देश में अराजकता फैलाने का दुस्साहस करेगा तो उसकी खैर नहीं होने वाली। उत्तर प्रदेश में जो खुद को बाहुबली समझते हैं, उन्हें शायद अब तक समझ आ गया होगा कि यहाँ हर गली में कोई ना कोई कैमरा है, हर चौराहे पर कानून खड़ा है और हर हरकत की कीमत तय है। लेकिन शायद मुजफ्फरनगर का एक सूरमा इससे वाकिफ नहीं था, तभी उसने खुलेआम प्रधानमंत्री और सीएम योगी को गाली देने का, उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का दुस्साहस किया, बिना ये सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। जिसने ये हरकत करी वो युवक मुजफ्फरनगर के सैदपुर खुर्द गांव का रहने वाला है। हाल ही में उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो पीएम मोदी और सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी करता दिखाई दे रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज किया गया और युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। मोदी की। युवक का नाम अहमद है और वो 21 साल का है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी मुस्लिम है, लेकिन उसने जो आईडी सोशल मीडिया पर बना रखी है वो आकाश चौधरी नाम से बना रखी है, मतलब एक हिंदू नाम से। अपने इस अकाउंट से वो हाथ में कलावा बांधकर तस्वीरें डालता था, सिर पर पुलिस की टोपी लगाकर फोटो डालता था और पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ इसी तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता था। इससे आप देख सकते हैं कि किस तरह से समाज में वैमनस्यता पैदा करने की कोशिश की गई, एक विशेष धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। साफ तौर पर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि यह समुदाय सरकार के खिलाफ है, ताकि वो समुदाय भड़क जाए। क्योंकि जिस तरह से पोस्ट किए गए, जिस तरह से चीजों को दिखाने की कोशिश की गई, उससे तो यही जाहिर होता है, वरना क्यों युवक ने अपने असली नाम से आईडी नहीं बना ली। और ये सब दर्शकों इसलिए किया जा रहा था क्योंकि अहमद को लग रहा था कि अभी मुक्तेश्वर आनंद का अपमान हो रहा है, इसलिए वो देश के प्रधानमंत्री और सीएम योगी के लिए गंदी भाषा का इस्तेमाल करता दिखा। इस पूरे मामले की जानकारी मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर केस दर्ज किया गया, जिसके बाद अहमद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। जैसे कि मैंने भी बताया, उसका और उसकी मानसिकता का फुल इलाज किया गया। फिर एक और वीडियो सामने आया जिसमें अहमद हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगता हुआ दिखाई दिया। आप भी देखिए क्या कुछ कह रहा है अहमद। मेरा नाम अहमद अली है और मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद अली है। मेरे से गलती हुई थी, मैंने मुख्यमंत्री जी के बारे में और प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ गलत शब्द बोल दिए थे। जीवन में कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। तो देखा आपने किस तरह से शख्स ने गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगी और कह रहा है कि आगे से वो कभी ऐसा नहीं करेगा और शायद अब जो उसका इलाज किया गया वो कर भी नहीं पाएगा। अहमद के खिलाफ शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 और सार्वजनिक उपद्रव को बढ़ावा देने वाले बयान के लिए 353 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले पर आगे की कार्रवाई भी जारी है। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब नेटिजन्स भी वीडियो को देखकर काफी भड़के हुए दिखाई दिए। हालांकि अब नेटिजन्स ही यूपी पुलिस की इस कार्रवाई से खुश नजर आ रहे हैं। दर्शकों, ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले साल
पिछले साल ही नवंबर में मुजफ्फरनगर से ही एक 60 साल के व्यक्ति ने, जिसका नाम रईस था, सार्वजनिक जगह पर पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। जब उसका वीडियो वायरल हुआ तब उसे गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। उससे पहले सितंबर में अमेठी में मेराज नामक व्यक्ति ने भी कुछ ऐसा ही किया था, उस पर भी एक्शन लिया गया, उसका भी वीडियो वायरल हुआ और फिर उसे गिरफ्तार किया गया। यही नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक गेस्ट टीचर पर पीएम मोदी, सीएम योगी और यूनिवर्सिटी अधिकारियों पर अभद्र भाषा का आरोप था, उन पर भी केस दर्ज है। और इसी तरह से समय समय पर देश में गंदगी फैलाने की कोशिश की गई, बिना ये सोचे कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। इस मामले में योगी सरकार और यूपी पुलिस की सतर्कता दिखाती है कि इस तरह की किसी भी मंशा को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, खास करके उत्तर प्रदेश में। हर रोज हम ऐसी खबरें देखते हैं जिसमें कुछ बीमारू मानसिकता वाले लोग सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आपको भी ऐसे लोगों से सावधान होने की बहुत जरूरत है और ये पहचानने की जरूरत है कि अगर इस तरह से कोई बात सामने आई है तो इसके पीछे की मंशा क्या है। आपका इस खबर पर क्या कहना है दर्शकों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे JNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।